प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय है हमारा मैंने तुमसे कह दिया है। मैंने तुमसे कह दिया है। कौन सी ऐसी बातें थी जो यूहन्ना 10:25 में हम पाते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया है पर तुम विश्वास करते ही नहीं। मैंने तुमसे कह दिया है। ठीक यूहन्ना 10:25 पद में हमें मिलता है और 10:24 में हमें क्या मिलता है। हम पाते हैं वहां पर यहूदियों ने उसके अर्थात यीशु के चारों ओर इकट्ठे होकर उससे कहने लगे। चारों ओर यहूदी लोग इकट्ठे होकर कहने लगे, तू हमें कब तक दुविधा में रखेगा? तू हमें कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमें साफ साफ कह दे। मेरे भाई और बहनों, आज भी बहुत सारे लोग वचन सुनकर और पढ़कर दुविधा में फंसे हुए हैं। आखिर ये वचन का अर्थ क्या है? क्योंकि दृष्टांत में कही गई बातें कई बार दुविधा में हमें डाल देती हैं। यूहन्ना 8:26 में हमें मिलता है, मुझे तुम्हारे संबंध में बहुत सी बातें कहनी है। यूहन्ना 8:26 में हमें मिलता है, यीशु मसीह कहता है कि मुझे तुम्हारे विषय में बहुत सारी बातें कहनी है। ये उस समय की बातें हैं जब यहूदियों के बीच वो घिरा हुआ है और वो कह रहा, मुझे तुम्हारे संबंध में बहुत सारी बातें कहनी है। और आज यही बात वो हमसे भी कहता है कि मुझे तुम्हारे संबंध में बहुत सारी बातें कहनी है। फिर यूहन्ना 10:25 में कहता है, मैंने तुमसे कह दिया है, कहनी है। और 10:25 में कहता है, मैंने तुमसे कह दिया है। प्रभु यीशु जो भी साक्षी अपने पिता की ओर से दे रहा था वे उनकी समझ से बिल्कुल परे थी, क्योंकि प्रभु यीशु जिन बातों को दृष्टांत के रूप में भविष्य की बातों को उनके समक्ष में रखता था वे उनकी समझ से बिल्कुल परे थी। क्यों? क्योंकि शारीरिक जीवन जीने वाले लोग आत्मिक बातों को नहीं समझ पाते। वो साधारण बात नहीं होती जिन बातों को यीशु कहना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि लोग उसे ढूंढे, उसको उस बात को समझ, उस बात की समझ प्राप्त करने के लिए जिन बातों को वो उन दिनों में कहा करता था और जो आज भी हमारे लिए है, उन बातों को समझने के लिए वो चाहता था कि हम उसके खोजी बन जाए। लेकिन ये खोजी वे नहीं बन पाते थे। वे चाहते थे कि आसानी से हम इन बातों को समझ सके। और प्रभु यीशु बिल्कुल ऐसी बातों को कह देता था कभी कभी जो उस समय के लोगों के समझ से परे थी और आज भी हम में से कई लोगों के समझ से परे है। हमने कहते सुना है, बाइबल हम पढ़ते तो है लेकिन समझ में नहीं आता है। आगे हम लोग देखते हैं, यूहन्ना 3:34 में हमें मिलता है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें करता है। जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो हमेशा परमेश्वर की बातें अर्थात वचन से रिलेटेड बातें, स्वर्गीय बातों को ही वो किसी के समक्ष रखता है और करता है, क्योंकि उसके हृदय में ऑलवेज यही बातें रहती हैं। और इसलिए यीशु मसीह भी जिसे परमेश्वर ने भेजा इस पृथ्वी पर हमारे लिए, वो भी यही कार्य कर रहा था। यूहन्ना 6:35 में हमें मिलता है, यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। ये इजराइली इस कथन को नहीं समझ पाए और उन्होंने अपनी शारीरिक सोच और समझ के अनुसार उन्होंने यीशु से क्या कहा? उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि रोटी हमें सर्वदा दिया कर,
ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यूहन्ना 6:34 में हमें मिलता है, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। उन्होंने समझा कि उनके पूर्वज को दी गई रोटी जो मन्ना के रूप में थी, वचन कहता है कि वो रोटी थी, और वो जो उन्हें मन्ना के रूप में दी गई थी, उसकी बात यीशु मसीह उनसे कह रहा था। उन बातों के विषय में यीशु मसीह उनसे जो कह रहा था, वे उस मन्ना की रोटी के बारे सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने यीशु को अब तक नहीं जाना था कि यीशु जो जीवन की रोटी है, उन्होंने उस पूर्वज की बातों को, जो मन्ना था, उस रोटी को उन्होंने समझा और उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। वरन यीशु समझाना चाह रहा था जिस बात को वे नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि शारीरिक भोजन के लिए रोटी की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मिक वचन जो आत्मा का भोजन है, जिन बातों को उसने अर्थात यीशु ने अपने पिता से पाया था, अपने स्वर्गीय पिता से जो वो पाता था, और उन बातों को उन तक पहुंचाना चाहता था, और आज उन्हीं बातों को हम तक पहुंचाना चाह रहा है, और इन्हीं बातों को वो उन लोगों के समक्ष रखता था जो समझ से बिल्कुल परे थी। इसी तरह फिर यीशु ने यूहन्ना 8:12 में कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं। आत्मिक लोगों की ये निश्चयता होनी चाहिए कि यीशु ही सच्ची ज्योति है। जो आत्मिक वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया है, जो अन्य लोग हैं जो प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया, जो उसे नहीं जानते नजदीकी से, वे इस बात को शायद ग्रहण ना कर सके, लेकिन आत्मिक लोगों की ये पूरी निश्चयता होनी चाहिए कि यीशु ही ज्योति है और हम सब ज्योति की संतान हैं, और उसके पास आने वाले अंधकार से छुटकारा पाते हैं। जो यीशु मसीह के पास आते हैं वो अंधकार से छुटकारा पाते हैं, क्योंकि अंधकार उसके निकट भटक भी नहीं सकता, पहुंच भी नहीं सकता, क्योंकि वचन कहता है 1 यूहन्ना 1:5 में, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। मतलब यीशु में कुछ भी अंधकार नहीं, अंधकार उससे कोसों दूर है। तो जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि वो ज्योति है, क्योंकि उसने खुद आप कहा यूहन्ना 8:12 में, जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति, इस संसार की ज्योति मैं हूं। तो जो प्रभु यीशु के पास आते हैं वो अंधकार के संतान नहीं, वो ज्योति की संतान होते हैं। और फिर उसकी संगति प्राप्त करते करते हम इस कदर उस ज्योति को पहचानने लगते हैं और वो ज्योति हम में भी दिखाई देने लगती है। आगे हम देखते हैं यूहन्ना 10:9 में क्या लिखता है, द्वार मैं हूं। जब हम लोग कहीं से थक कर वापस अपने घरों में पहुंचते हैं और अपने घर के द्वार से जब हम एंटर करते हैं, घर के भीतर जब हम आते हैं, तो भीतर प्रवेश करते ही हमें एक बड़ा सुकून महसूस होता है। एक ऐसा सुकून जो अपने घर के भीतर आने के बाद हम किसी के घर में भी जाकर रहें, कहीं भी हम जाएं, कहीं भी हम घूमने जाते हैं, टूर के लिए हम निकलते हैं, लेकिन वहां कितना भी फैसिलिटी रहे, लेकिन मैंने इस बात को पाया है कि जब हम अपने घर वापस आते हैं और जैसे हम अपने घर में एंटर करते हैं, एक ऐसा सुकून महसूस होता है, एक शांति, एक हृदय की शांति। और हो सकता है मे बी या अपना घर हो जिसमें हम रहते हैं, और दूसरा वहां पर हमें शुरू से एक शांति और एक आनंद को हमने जिया है,
यीशु के द्वारा भी जब हम उस आत्मिक द्वार से प्रवेश करते हैं, यीशु के द्वारा जब हम उस आत्मिक द्वार से प्रवेश करते हैं तो वहां हमें एक नया अनुभव प्राप्त होता है, एक नया जीवन, एक नया अनुभव हमें प्राप्त होता है, एक अनुभव होता है, क्योंकि हम एक माहौल से दूसरे माहौल में एंटर करते हैं। हम जो सांसारिक माहौल में जीवन जी रहे हैं वो जीवन, और जब उस द्वार से यीशु मसीह के द्वारा जब उस द्वार से एक नए माहौल में जब हम एंटर करते हैं तो जो आत्मिक है, जो केवल अनुभव से समझा जा सकता है। इसी तरह हम आगे देखते हैं, यूहन्ना 10:11 में क्या लिखता, अच्छा चरवाहा मैं हूं, गुड शेफर्ड, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। भजनकार 23:1 में क्या कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आगे बहुत सारी बातों को हम देखते हैं, क्योंकि दाऊद जिस मुसीबत और कष्टों से गुजर रहा था वो परमेश्वर को एक प्रबंधक के रूप में, प्रोवाइडर, एक प्रबंधक के रूप में उसे देख रहा है, और इसलिए वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। एक गुड शेफर्ड की विशेषता क्या है, वह अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार रहता है। वो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण तक देने के लिए तैयार रहता है। वो इच्छा रखता है कि अपने भेड़ों की सुरक्षा वो पूरी तरह से दे। वह अपनी भेड़ों को इस बात की निश्चयता देता है, इस बात की निश्चयता देता है कि तुम अब मेरी भेड़ों और मेरे पास तुम्हारे लिए सुरक्षा है। मैं तुम्हें देखूंगा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा और हर तरह से तुम्हें मैं सुरक्षा दूंगा। तुम कभी भी किसी गहरे संकट में फंस जाओ, किसी भी गहरे संकट में तुम यदि फंस जाओ, मैं तुम्हें वहां से निकाल ले आने में मैं सक्षम हूं, मैं तुम्हें वहां से निकाल ले आऊंगा। गुड शेफर्ड का यह गुण होता है, और जब यह निश्चयता जब उसकी भेड़ों के हृदय में आता है, उसके भेड़ों के हृदय में जब वो जगह बना लेता है, इस विश्वास की, जब उसकी भेड़ें जब ये विश्वास करने लगती कि सचमुच हमारा चरवाहा कितना भला है, समय पे खाना देता है, समय पे हमें सोने के लिए रखता है, समय पे हमें बाहर लेकर आता है, समय पे हमें सब कुछ देता है, हर नीड्स को पूरा वो करता है। जब भेड़ें इस बात की निश्चयता को प्राप्त कर लेती है, तभी वो उसके पीछे पीछे चलती हैं, तभी वो उसकी आवाज सुन पाती हैं, तभी वो उसके पीछे पीछे चलती हैं। आज यदि हम सचमुच प्रभु के पीछे पीछे हो लेते हैं तो परमेश्वर हमें अपने वचनों से भरता है, और यूहन्ना 10:24-25 में जो हम लोगों ने पढ़ा, हम अब जब यीशु को जान चुके हैं तो वो हमसे और आपसे कहता है कि मैंने तुमसे कह चुका है, मैंने तुमसे कह दिया है। कह दिया है मतलब कह चुका है, कह चुका इन सारी बातों को जो हम लोगों ने देखा। और अब तुम्हें किसी बात की दुविधा करने की जरूरत नहीं, तुम्हें दुविधा करने की जरूरत नहीं, जो इजरायली, जो यहूदी दुविधा कर रहे थे कि सचमुच तू यीशु है, कभी तू ये कहता, कभी तू वो कहता, क्या सचमुच तू यीशु, तू कौन है, तू कौन है, कभी सामत के काम, कभी ये काम, तू कौन है। ये उन लोगों के अंदर एक दुविधा की बातें पाई जा रही थी। लेकिन आज मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद देने का विषय है, इतनी सारी बातों को प्रभु यीशु हमसे कहता है, और अब हमें निश्चयता है, निश्चय प्राप्त कर लेनी है इस बात का कि वही यीशु, वही यीशु जिसके हम फॉलोअर हैं, और उसी यीशु के द्वारा हमारी पहुंच परमेश्वर तक होती है, और अब हम किसी दुविधा में नहीं है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।